गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रल बाय पार्ट। इंटीग्रल बाय पार्ट का मतलब हो गया प्रोडक्ट रूल लगाना। ऐसे क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल बाय पार्ट में क्या होता है मैं आइडेंटिटी आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे और यही लगाएं। बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, सीधा सीधा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड dx इंटू, ये आपकी इंटीग्रल बाय पार्ट का आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड dx का होल dx। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड किसके अकॉर्डिंग मानते हैं ये भी ध्यान देंगे। आई एल ए टी ई, आई लेट। आई मीन्स हो गया इन्वर्स। इन्वर्स में कुछ भी हो सकता है, एक्स इन्वर्स हो सकता है, साइन इन्वर्स एक्स हो सकता है, टैन इन्वर्स एक्स हो सकता है, कुछ भी टर्म्स होंगे वो इन्वर्स वाले होते हैं। एल में लॉगरिथम मीन्स लॉग एक्स हो जाएगा। ए में एल्जेब्रिक यानी 1 2 3 एक्स वाई जेड एंड सो फॉर। टी में ट्रिग्नोमेट्री इट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स एंड सो डॉट। ई में एक्सपोनेंशियल इट मीन्स ई की पावर एक्स एंड ए की पावर। सो इनके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है। तो चलिए मैं कुछ इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। जैसे मुझे पता नहीं है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैं भी नहीं। तो यहाँ सिंगल टर्म है और मैंने बोला क्या है प्रोडक्ट रूल, चूँकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए मैंने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। और जब 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिखेंगे। पहला टर्म है यहाँ पर 1 है, लॉग एक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें पहले कौन आया, लॉग एक्स पहले आया 1 बाद में आया, इसलिए लॉग एक्स को फर्स्ट माना 1 को सेकेंड माना। समझ में आया ना। पहले कौन आया इसके अकॉर्डिंग, लॉग पहले आया 1 बाद में आया, इसलिए लॉग एक्स फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। कुछ नहीं, ये फार्मूला जो है इसी में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना। फर्स्ट की जगह में क्या लिखेंगे, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। बहुत सिंपल सा वैल्यू रखनी है और छोटे छोटे इंटीग्रेशन बस करने हैं। 1 का जैसे होता है एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन देन 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। 1 का अगेन कर दें, सो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग एक्स का आंसर होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे और भी आते हैं आगे। फिर से यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज में आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखें इन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। फिर से पहले क्या आया, एक्स आया है, बाद में साइन आया है, तो इसलिए एक्स को फर्स्ट। आपको ये सामने रख के करेंगे ना, बहुत ही आसान इजी से कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं, ये फार्मूला जो है इसी में रखते जाइए। फर्स्ट की जगह में एक्स आ गया, सेकंड की जगह में साइन एक्स आ गया, डी एक्स हो गया, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस ये 1 हो गया, इसका माइनस 12 है, प्लस कॉस एक्स हो गया डी एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन आ जाए। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड सेम टू सेम में करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स लिया। फिर से देखें, एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, एक्स पहले है, यानी एक्स को स्क्वायर को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड। तो रखेंगे यहाँ पर
फर्स्ट की जगह में ये आ गया, सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर एज दिस, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन इसका हो गया डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और इसका यही रहेगा dx। अब भी इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, एक ये है एक ये है, तो फिर से ये फर्स्ट और ये सेकेंड अगेन लगा दे इसमें। देन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर आया, तो फर्स्ट की जगह में x इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका एज दिस -2 ब्रैकेट एक्स ई की पावर एक्स माइनस इसका हो गया 1, तो बचा ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स कर देंगे -2 एक्स ई की पावर एक्स और माइनस माइनस हो गया +2 ई की पावर एक्स प्लस सी। पूरे से कॉमन क्या है, ई की पावर एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? तो इसी टाइप से आप करेंगे, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में है इंटीग्रेशन ऑफ x log x है, तो किसको फर्स्ट मानेंगे, log x फर्स्ट आया है और x बाद में आया है, इसलिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो फिर से वहाँ पर log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो log x आपका एज ए दिस रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स और इसका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कट गया, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 बाहर एक्स डी एक्स, फिर से एक्स का कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस कितना 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5, 6 इसी की टाइप से करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दें। क्वेश्चन में अगर x साइन इनवर्स x हो या साइन इनवर्स x हो या x कॉस इनवर्स x हो, इन दोनों में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको प्रोडक्ट रूल में बदलेंगे, तो ये बहुत ही ईजी होगा। अदरवाइज इस आईलेट का यूज़ करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ के आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। तो कैसे आपको करना है ये ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेना है कि लेट साइन इनवर्स x बराबर t, सो x बराबर आ गया साइन t, तो dx बराबर आ गया कॉस t dt, ठीक है। यहाँ रखिए, इसकी जगह में तो आ जाएगा आपका t, इसकी जगह में आ गया आपका साइन t और इसकी जगह में आ गया आपका कॉस t dt, और 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा t साइन 2t dt, जो पहला क्वेश्चन कराया। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया ये और सेकेंड हो गया आपका ये। फिर से कर लेते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर t फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t हो गया, dt हो जाएगा माइनस d अपॉन dt, चूँकि dt के टर्म में है तो यहाँ पर t आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt इंटू dt, या 1/2 t आ गया, इसका हो जाएगा माइनस कॉस
2t/2 माइनस ये 1 हो गया, इसका भी माइनस कॉस 2t/2। ठीक है, और भी सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस टी कॉस 2t/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो गया साइन 2t। 1/4 कैसे, इस कॉस 2t करोगे साइन 2t आ जाएगा, 2t का करेंगे तो अगेन 2 आ जाएगा, जिससे ही मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब जो क्वेश्चन में हमने लेट किया था x के टर्म में ही लाना है, तो साइन t को हमेशा पूरे में बदल लेना है, किसमें, x में। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, t की जगह में आ गया साइन इनवर्स x, और इसको साइन के टर्म में अगर बदलेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/8, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 साइन t इंटू कॉस t। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 आ गया, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, और साइन t की जगह में x है, ये आ जाएगा 2 - x स्क्वायर, सॉरी 1 - 2x स्क्वायर, प्लस 1/4 साइन t की जगह में आ गया x, कॉस t को भी लिख दो 1 - साइन स्क्वायर t, इसकी जगह में भी वैल्यू रख देंगे। ये हो गया माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x इंटू 1 - 2x स्क्वायर प्लस x/4, यहाँ पर भी 1 - x स्क्वायर प्लस c। तो x के टर्म में इस तरह से हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 7th के बाद इसी तरह का 9th में है, साइन इनवर्स x की जगह में ओनली कॉस इनवर्स x चेंज आया, आपको उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको पॉइंट्स को रफ कर दे रहा हूँ जो भी लिखे थे, और आगे बढ़ता हूँ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कोई जो नहीं है, 8 में तो आप सीधे सीधे कर लेंगे। देखो x tan इनवर्स x, इसमें लेट करेंगे नहीं करेंगे, लेट करके करेंगे तो इसमें आप फंस जाएंगे, इसलिए हमें लेट करके उसमें करना है जिसमें साइन इनवर्स हो और कॉस इनवर्स हो। तो ये इनवर्स है तो इसलिए फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फर्स्ट की जगह में क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। सो x का हो गया x²/2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² इंटू x²/2 dx, या x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x²/1 प्लस x² dx। अब आप ऐसा ही है, सब्स्टिट्यूशन में डिग्री सेम होती है तो डिवाइड करके करते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं पीछे। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1 + x² है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए तो एक जैसा बन जाएगा। सो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1, इसमें डिवाइड किया तो माइनस dx इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx, या और x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का हो गया x, इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इसी टाइप से आपको 10वें क्वेश्चन में और 9वें क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन में सभी में सब्स्टिट्यूशन करके करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10th, 9वां क्योंकि इसी की जैसा था, 11 बता दे रहे हैं, फिर आप करते रहेंगे। 11 नंबर में है आपका, नहीं आए तो आप पूछिएगा, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x होल अपॉन √1 - x² dx। तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन करना बहुत मस्त है, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा और हम फंसते जाएंगे। सो लेट
कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है इतना इंटू डी एक्स बराबर डी। तो डी एक्स और इसकी जगह में तो आ जाएगा माइनस डी टी, इसके में आ गया टी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस टी आ जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसकी जगह में आ गया टी, यहाँ पर आ गया कॉस टी और ये हो गया माइनस बाहर डी। प्रोडक्ट टू लग जाए कोई दिक्कत। सो फर्स्ट टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी इंटू डी टी, या और t is the first as it is cos t sin t minus 1 integration of sin t dt। sin t का गेन करेंगे तो माइनस t sin t माइनस माइनस हो गया प्लस cos t प्लस c। कन्वर्ट कर लीजिए अब इसको। सो t अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टी प्लस सी। अब जहाँ जहाँ कॉस टी है टी है वहाँ पर वैल्यू चेंज करिए, तो टी की जगह में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और कॉस टी की जगह में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल आपको लगाने हैं और क्वेश्चन में सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मेथड से जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से बताऊँगा। बाकी आपके लिए डाउट के लिए पूरे क्वेश्चन हो गए, ये आप लगाएंगे, जो नहीं आएगा तो आप हमसे डाउट में पूछेंगे। तो मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, नोट पे लिख लेंगे कि यदि आपका इंटीग्रेशन इफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया है, तो इसका जो आंसर होता है वो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। यानी ये वाला टर्म ना आके ये वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहा हूँ, 16 है e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये आप देखें साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, तो इसका आंसर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं e की पावर एक्स साइन एक्स ये। लेकिन हम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखें, हम इसको दो पार्ट में बदल लेते हैं। आंसर तो हमें पता चल गया e की पावर एक्स साइन एक्स आएगा। अब हम कैसे ले आ रहे हैं ये देखेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो हमें इस वाले को प्रोडक्ट रूल लगा के करना है, इसको नहीं करना। तो हम इसमें से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड आईलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आ गया साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इसको एज दिस लिख दीजिए जैसे लिखा, ठीक है। तो ये साइन एक्स रहेगा, e की पावर x आ गया माइनस साइन का हो जाएगा cos x इंटू e की पावर x dx प्लस e की पावर x cos x dx प्लस c। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, देखिए आ गया ना वही आंसर जो हम बोल रहे थे। डायरेक्ट मेथड से भी आप ये लगा सकते हैं, आंसर आपके वही आना, ठीक है। तो आगे भी चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है उसको भी देख लेता हूँ। कह रहा है इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो कैसे बनाना ये भी चीज़ ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल है इसके साथ है, 1 प्लस एक्स है तो इसको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना। तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और दोनों में अलग अलग इसमें और इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा e की पावर x तो बाहर रखा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा dx। तो देखें इसमें भी शॉर्ट में आंसर
1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x², यानी 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स आएगा। करेंगे कैसे, फिर से वैसे ही दो पार्ट में बदल लें। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो 1/1 प्लस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर e⁻x का e⁻x dx, और माइनस e⁻x ये हमने एज दिस नोट कर दिया जैसे लिखा। तो ये माइनस मिलके हो जाएगा क्या, प्लस। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया आपका आंसर, e⁻x/1 प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो और भी देखते हैं थोड़ा सा। अब इसी तरह आपको करना है, मैं 18 और बता दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपको आगे एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भूल जाते हैं बच्चे लगाते समय और फिर नहीं याद आता उनको कैसे करना है। यही मैं मिसलेनियस में बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से करने पड़ेंगे, ये जरूर ध्यान देंगे। ये दिया गया है, तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें ट्रिग्नोमेट्री को। तो 1 + 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होल अपॉन 1 + 2 cos² x/2 -1 dx। 1 से 1 कट गया, इसको इसमें अलग अलग डिवाइड किया। सो 1/2 कॉस से हो जाएगा sec² x/2, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो प्लस का tan x/2 dx। अब देखो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x/2, और ये अपॉन में, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो इसका आंसर ये आ जाएगा बाई प्रॉपर्टी। यहाँ लिख दें बाई प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे। 19वां सेम टू सेम जैसा ही मैंने 17वां बनाया वैसे जैसे बन जाएगा। 20 में भी ऐसे ही x-1 बनाना है, तो ऊपर भी x-1 बना के कर लेंगे, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखें आगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। लेट कर लेते हैं पहले ही, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ होते हैं तब हमें उसको लेट करके इक्वेशन बना के करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड जिसको मानना हो आप उससे कर सकते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ, आई लेट के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो फर्स्ट हो जाएगा sin x, इसका इंटीग्रेशन हो गया e⁻2x/2, डायरेक्ट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन cos x e⁻2x/2 dx। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट सेकेंड, सो I is equal to e⁻2x/2 sin x माइनस 1/2 बाहर, cos हो जाएगा एज दिस e⁻2x/2 माइनस इंटीग्रेशन cos का हो गया माइनस का sin x e⁻2x/2 dx। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सो e⁻2x sin x/2 माइनस का 1/4 e⁻2x cos x माइनस 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 हो जाएगा 1/4 माइनस का sin x e⁻2x dx। और ये जो पूरा है किसके बराबर है, फर्स्ट के बराबर, यानी I के बराबर। तो इसके लिए में हम I लिख देंगे। तो ये आपका I बराबर पूरे से कॉमन है, e⁻2x/4 कॉमन लिया, तो 2 sin x माइनस cos x बचा, माइनस का 1/4 I आ गया। I वाले टर्म्स को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5I/4
4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 4 2 साइन x माइनस कॉस x। 4 से 4 कैंसिल किया, देन आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ये इसका फाइनली आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन है आपका 22 नंबर है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ये फार्मूला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है मैंने इसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इनवर्स है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के कर डालेंगे। तो tan इनवर्स x 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx इंटू dx, या 2x tan इनवर्स x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ है, तो ये सीधे सीधे हो गया लॉग के टर्म में। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। थैंक यू। इतना कराया हमने, आप लगाएंगे। जो भी नहीं आया क्वेश्चन उनको इसी मेथड से लगाया जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे डाउट में पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।